अब जब वो बैठा रहता था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के पास एक दिन बैठा था, मलकुल मौत आ गए और मलकुल मौत ने घूर के उसको देखा। जब मलकुल मौत ने घूर के देखा, उसको नज़र जमा के देखा, तो उसने तो कोई रिएक्शन नहीं किया, मगर अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, भाई इधर नजर जमाए हुए जवान पे कहा, क्यों? कहा इसलिए कि 7 दिन के बाद मुझे इसकी रूह निकालनी। अब उसको पैसे दिए ताकि 7 दिन जो जीने ना वो जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे जी ले। कहा कि जाओ 7 दिन के बाद आना। 7 दिन के बाद जब वो शख्स पहुंचा, सलाम किया, खैरियत से हो? कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं। तबीयत का बिल्कुल अच्छी है, घर में भी बिल्कुल ठीक है। जाओ 7 दिन बाद फिर आना। 7 दिन बाद फिर पहुंचा, इत्तेफाक से उस दिन मलकुल मौत भी आ गया। अब अल्लाह के नबी का दरबार है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का दरबार है, और उस दरबार में मलकुल मौत भी बैठे हैं और साथ में वो नौजवान भी बैठा है। आप जरा गौर करें, दाऊद के यहाँ मलकुल मौत बातें करने आते हैं और मुस्तफ़ा के यहाँ मलकुल मौत की एंट्री नहीं है। उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उसने हमें हुजूर को उम्मती बनाया है। मायूसी हमारे इर्द गिर्द कभी नहीं आती है। हम 313 भी हों तो भी गालिब रहते हैं। 3000 के सामने सिर्फ 700 भी हों तो भी मायूसी नहीं आती। उसकी बेसिक वजह, बुनियादी वजह यह है कि हम हैं उनके। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा आपका गुलामी का रिश्ता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े व तुफ़ैल ये हमें हुजूर की सुन्नत निकाह मयस्सर आई। निकाह एक ऐसी इबादत है, कल मैंने अर्ज़ किया था अपनी थोड़ी सी गुफ्तगू में कि ईमान के बाद या ईमान के साथ सबसे बड़ी इबादत, सबसे पहली इबादत वो निकाह है। निकाह एक ऐसा अमल है, एक ऐसी इबादत है जिससे नस्ल इंसानी की बका है। यानी इंसान बाकी हैं, दुनिया में इंसान बाकी हैं। उसकी वजह यह है कि निकाह वजूद में है, हलाल ज़ादों की आमद हो रही है। उसकी वजह यह है कि निकाह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको अता फरमाया। ये एक ऐसी इबादत है, ये एक ऐसा सबब है। सालिहीन निकाह की बरकत से पैदा होते हैं, ज़ाकिरीन निकाह की बरकत से पैदा होते हैं। कोई शरीफुन नफ्स माँ के पेट से वली कामिल बनकर पैदा हुआ और दुनिया उसे गौसे आज़म कह रही है, लेकिन उससे पहले अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर का निकाह होता है, तब अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश होती है। तफसीलात में नहीं जाता, अब इस पर तकरीर तो करनी नहीं है, वरना इस पर मैं आपको और नाम बताता गिनाता कि भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता है निकाह की बरकत से। तारिक बिन ज़ियाद जैसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत वजूद में आती हैं, बरकत निकाह की है। तमीद है, तकरीर नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि निकाह एक ऐसी इबादत है जो सालिहीन, आबिदीन, मोमिनीन, बल्कि हर शरीफ इंसान के पैदा होने का सबब निकाह है। इसीलिए मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह किया करो। गैर शादीशुदा 70 रकात पढ़े, जामे सगीर की रिवायत, गैर शादीशुदा 70 रकात पढ़े और शादीशुदा मर्द 2 रकात पढ़े, तो उस 2 रकात पढ़ने का सवाब 70 रकात से ज्यादा है। गैर शादीशुदा 70 पढ़ेगा तो उतना मिलेगा जितना शादीशुदा 2 रकात पढ़ेगा उसको उससे ज्यादा मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि निकाह की वजह से बंदे का जहन पाक होता है, निकाह की वजह से बंदे की निगाह पाक होती है, निकाह की वजह से बंदे का नफ्स कंट्रोल में आता है
और इसी वजह से वो अपने मौला को याद करने के लिए मजीद मेहनतें और कोशिशें करता। एक शख्स था, चूंकि अनीस अशफाकी साहब का सबका खतीब मारवाड़ हज़रत मौलाना इदरीस साहब से बचपन से है, इसीलिए मैं ये किस्सा सुना रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं की बरकतों और दुआओं से ये इस मंजिल तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान, बाबा कौम व मिल्लत, उस्ताजुल उलमा, सुल्तानुल उलमा, मोहसिन राजस्थान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ है कि उनकी निस्बत और उनकी इरादत का ये सदका है कि इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कसीदे पढ़ने की भी सआदत मिलती है और हुजूर की सुन्नत निकाह को अदा करने के लिए आज ये तैयार है। एक शख्स था, एक किस्सा पढ़ूं, बात खत्म करूं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वो बैठा करता था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेमिसाल नबियों में से एक नबी। इनका मौजज़ा ये था कि लोहे को पकड़ते थे तो मोम बन जाता था। ये दाऊद अलैहिस्सलाम है, इनकी शान ये है कि ये जब ज़बूर की तिलावत करते थे तो उड़ते हुए परिंदे रुक कर इनकी तिलावत को सुना करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वो शख्स आया करता था। अल्लाह वालों की दुआओं से फायदा होता है, अल्लाह वालों की सोहबत से बरकत मिलती है और अल्लाह वालों की नजर तवज्जो की वजह से अल्लाह पाक खास तौर पर रहम फरमाता है। बस यही इस वाक़े से साबित हो रहा है और ये वाक़या मैं तेजी के साथ पढ़ देता हूँ चूंकि आज शब कदर नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा था, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वो बैठा रहता था, इंतहाई गरीब दुबला पतला आदमी बैठा रहता था। अब जब वो बैठा रहता था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास एक दिन बैठा था, मलकुल मौत आ गए और मलकुल मौत ने घूर के उसको देखा। जब मलकुल मौत ने घूर के देखा, उसको नज़र जमा के देखा, तो उसने तो कोई रिएक्शन नहीं किया, मगर अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, भाई इधर नजर जमाए हुए जवान पे कहा, क्यों? कहा इसलिए कि 7 दिन के बाद मुझे इसकी रूह निकालनी, 7 दिन के बाद इसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी, 7 दिन के बाद ये दुनिया से चला जाएगा। नौजवान लड़का, हजरत दाऊद को रहम आ गया, उन्होंने उस जवान को बुलाया, इधर आओ, आगे पहुंचो। क्या तुम्हारी बीवी है? कहा नहीं। तुमने शादी की है? कहा नहीं हुजूर अभी तक तो शादी नहीं। अल्लाह के नबी हैं, रहम दिल है, रहम आ गया कि अभी कमसिनी के आलम में उसको फरिश्ता दे के चला जाए। दिल में जब उसके लिए रहम आया तो जाहिर है उसके लिए दुआ फरमाई और उससे कहा कि भाई तू शादी कर ले। क्या कहा? शादी कर ले। फला साहिब अजमत शख्स के पास जाओ और जाकर कहो कि आपकी बेटी का निकाह मुझसे करो, हज़रत दाऊद वक्त के नबी ने फरमाया, और ऐसा करो कि ये शादी आज ही हो जाए। वो बंदा गया, जाकर कहा बेटी के वालिद से कि मुझे वक्त के नबी हज़रत दाऊद ने भेजा है, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। सरकार दाऊद के जुमले जब उसके कानों में पहुंचे तो तैयार हो गया। कहा ठीक है, अब देखें आज के दौर का मामला और उस दौर का मामला और। दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुद उसे नजराने दिए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुद उसे पैसे दिए ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको पैसे दिए, क्यों? इसलिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में रहम है कि 7 दिन का मेहमान है, जिंदगी जी ले, इसलिए उसकी शादी भी करा दी ताकि अल्लाह उस पर रहम फरमाए। क्योंकि अल्लाह सफ़ेद बाल पर भी रहम फरमाता है, छोटे बच्चों पर भी रहम फरमाता है, जिस पर अंबिया रहम फरमाए उस पर भी रहम फरमाता है। मेरा अल्लाह बड़ा करीम, बड़ा रहीम है। अब उसको पैसे दिए ताकि 7 दिन जो जीने ना वो जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे जी ले। कहा कि जाओ 7 दिन के बाद आना। 7 दिन के बाद जब वो शख्स पहुंचा, सलाम किया, खैरियत से हो? कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत का बिल्कुल अच्छी है, घर में भी बिल्कुल ठीक है। जाओ 7 दिन बाद फिर आना। 7 दिन गुजर गए, रूह नहीं कब्ज की गई। जाओ 7 दिन बाद आना। उसको नहीं बताया कि कब्ज की जाए, क्योंकि अगर उसको बता दिया जाता तो बेचारा जी कैसे सकता था।
अगर किसी को बता दिया जाए तुम्हें कैंसर है तो वो मरेगा तो बाद में, लेकिन सुबह शाम तो वैसे ही बंदा मरता रहता। अल्लाह की पनाह, अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी बीमारी। 7 दिन के बाद फिर यानी 14 दिन के बाद पहुंचा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर अहवाल दरियाफ्त किए, खैरियत पूछी, ठीक हो? तबीयत अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, घर में सब खैरियत है, सब ठीक है। अच्छा जाओ 7 दिन बाद आना। दिल में कह रहे यार 14 दिन हो गए अभी तक रूह नहीं निकाली गई। फिर जनाब 7 दिन बाद फिर पहुंचा। इत्तेफाक से उस दिन मलकुल मौत भी आ गया। अब अल्लाह के नबी का दरबार है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम व तस्लीम का दरबार है, और उस दरबार में मलकुल मौत भी बैठे हैं और साथ में वो नौजवान भी बैठा है। आप जरा गौर करें, दाऊद के दरबार में मलकुल मौत दोस्ती के नाते आ सकते हैं, सुलेमान के दरबार में मलकुल मौत मोहब्बत की वजह से आ सकते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के दरबार में मलकुल मौत दोस्ती में आ सकते हैं। जब मुक्तदी नबियों के यहाँ मलकुल मौत का आना जाना इस शान के साथ है, तो मुक्तदा मुस्तफा की शान क्या होगी? इम्तियाजी शान रखने के लिए दूसरों के यहाँ मलकुल मौत जब जाते थे, आते थे, जाते थे, मगर जब महबूब के दरवाजे की बात आई, जिब्रील अंदर है, मलकुल मौत बाहर है, इनको हर जगह जाने की इजाजत है, मगर ये हुजरा मुस्तफा है। जिब्रील आकर सिफारिश करते हैं, आप इजाजत देंगे तो मलकुल मौत आएंगे, वरना नहीं आएंगे। खैर मैं अपने शहंशाह की बात फिर कभी करूंगा, इसलिए कि हुजूर तो फिर हुजूर है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का से ही भारी है भरोसा तेरा। तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़ियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। जिस दिन बुरों को नहीं, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। और मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर देते हैं, महबूब इस बात के दफ्तर पे करोड़ों तेरा। अशार बहुत है मगर तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दाऊद के यहाँ मलकुल मौत बातें करने आते हैं, और मुस्तफ़ा के यहाँ मलकुल मौत की एंट्री नहीं है। उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान है। मलकुल मौत भी आ गए और नौजवान भी आ गए। आज 21 दिन हो गए। मलकुल मौत से हजरत दाऊद ने कहा भाई तुमने 7 दिन का कहा था, 7 दिन बाद इसकी रूह कब्ज कर लूंगा। मैंने इसकी जल्दी से शादी करवाई, मैंने जनाबे वाला इंतजाम इंसराम किया, मेहनतें की और इसकी तरक्की करवाई। 7 दिन गुजरे, 14 दिन गुजरे, आज 21वां दिन है, रूह नहीं कब्ज की। आखिरी जुमला मलकुल मौत ने कहा हजरत बात ऐसी है कि आप जब रहम आ गया ना, और आपने जो रब की बारगाह में दुआ करने की तड़प जाहिर कर दी ना, बस आपके रहम पर मेरे अल्लाह को भी रहम आ गया। और आपकी शादी, आपने ये शादी करा दी, इसके लिए रहम की दुआ कर दी। हमने इसकी उम्र अल्लाह फरमाता है 30 साल और बढ़ा दी। ठीक है शादी